गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th स्टैंडर्ड। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर जो है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी होता क्या है, पहले हम वो समझते हैं। सिमिलैरिटी मीन्स कोई दो चीज जो एक जैसी हो, उनमें क्या क्या चीजें एक जैसी हो उसे हम कहते हैं सिमिलैरिटी। मान लो हमारे पास एक बिल्ली है, उसने दो बच्चे दिए, बिल्ली ब्लैक है और दोनों छोटे छोटे बच्चे भी ब्लैक है। तो वो दोनों बच्चे आपस में एग्जैक्टली सेम है, उनकी हाइट, उनकी बॉडी, उनका वेट, उनका लुक सब सेम है। तो वो दोनों बच्चे आपस में क्या हो गए, सिमिलर। ये होती है सिमिलैरिटी। क्लियर? सो आज हम पढ़ रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है सिमिलैरिटी। अब यही सिमिलैरिटी हम कैसे ट्राइंगल्स में ला सकते हैं, हमें ये देखना है। ये दो ट्राइंगल, फर्स्ट एबीसी, सेकंड ट्राइंगल पीक्यूआर। जैसा कि हम जानते हैं एवरी ट्राइंगल हैज बेस एंड हाइट। हर ट्राइंगल के पास अपना एक बेस और अपनी एक हाइट होती है। सो फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हमारा बेस हो गया बी सी और हमारी हाइट है ए डी। सिमिलरली सेकेंड ट्राइंगल पी क्यू आर, जहां बेस है क्यू आर और हमारी हाइट है पी एस। ये दो अलग अलग ट्राइंगल है, राइट? सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी की फर्स्ट प्रॉपर्टी है रेशियो ऑफ एरियाज of two triangles. First triangle is A, B, C upon second triangle P, Q, R is equals to ratio of products of their corresponding base and height. So first triangle A, B, C, इन दिस ट्राइंगल, यहां हम देखेंगे हमारा बेस है BC, सो हमने लिख दिया बेस इनटू हाइट। सेकेंड ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR, यहां हमारा बेस हाइट। लेट्स सी आगे। बेस ट्राइंगल ABC, यहां हमारा बेस है BC इनटू हाइट, यहां हमारा हाइट है AD, BC अपॉन AD। सेकेंड ट्राइंगल PQR, यहां हमारा बेस है QR और हमारी हाइट है PS। ये है हमारी सिमिलैरिटी चैप्टर का फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये है हमारी सिमिलैरिटी चैप्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी है क्या वो देखते हैं हम लोग। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट्स। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्राइंगल ABC, यहां हमारा बेस था BC और हमारी हाइट थी AD। सेकेंड ट्राइंगल PQR, उसके पास बेस है QR और उसकी हाइट है PS। सो ये प्रॉपर्टी हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास दो अलग अलग ट्राइंगल हो और दोनों के पास अपना अपना बेस और अलग अलग हाइट्स हो। ये ट्राइंगल
ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यस, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जब हमारे पास दो ट्राइंगल हो विथ डिफरेंट बेस एंड हाइट्स। जैसा कि इस केस में हमने देखा, दो ट्राइंगल, दोनों के पास अलग अलग बेस और अलग अलग हाइट है, तो हम यूज करेंगे ट्राइंगल्स विथ डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट्स। ये हमारी सिमिलैरिटी चैप्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल एल एम एन, यहां पर हमारी हाइट है एल जी और हमारा बेस हो गया एम एन। यहां सेकेंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, यहां हमारी हाइट है एक्स पी और हमारा बेस है वाई जेड। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी हमें इन ट्राइंगल्स में अप्लाई करना है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ट्राइंगल के नाम क्या देखे हमने? एल एम एन। सो एल एम एन। सेकेंड ट्राइंगल का नाम एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, प्रॉपर्टी क्या कहती है? रेशियो, रेशियो बेस इंटू हाइट। सो बेस इंटू हाइट अपॉन सेम थिंग बेस इंटू हाइट। अब आपको पहचानना है ट्राइंगल एल एम एन में आपका बेस और आपकी हाइट। एल एम एन, हमारा बेस है एम एन, यहां हमने लिख दिया एम एन, इनटू हमारी हाइट, इस ट्राइंगल में हमारी हाइट है एल जी, होल अपॉन, अगेन सेम चीज रिपीट होगी। सेकेंड ट्राइंगल हमने सिलेक्ट किया एक्स वाई जेड। अब हम देखेंगे बेस, यहां हमारा बेस है वाई जेड इंटू हमारी हाइट, हाइट है एक्स पी। क्लियर स्टूडेंट? सो इस तरह हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ट्राइंगल्स विथ डिफरेंट बेस एंड हाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सिमिलैरिटी चैप्टर की सेकेंड प्रॉपर्टी। सो सेकेंड प्रॉपर्टी है क्या? ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में कॉमन हाइट है एडी। सो हम जानते हैं दो ट्राइंगल, इन दोनों में कॉमन क्या है? अब हाइट। सो हम सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ट्राइंगल्स, वन टू, दो ट्राइंगल है, सो ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। सो हमारी प्रॉपर्टी है ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट, यानी ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी हाइट सेम हो, इक्वल हो। सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल नेम इज ए डी बी।
सेकेंड ट्राइंगल का नाम ए डी सी इज इक्वल्स टू, सेम वही प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। फर्स्ट ट्राइंगल क्या है हमारा, ए डी बी, ए डी बी, यह हमारा बेस क्या हो जाएगा, बी डी, इनटू यह हमारी हाइट क्या है, ए डी, होल अपॉन सेकेंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, यहां हमारा बेस क्या हो जाएगा, डी सी, और हमारी हाइट ए डी। ध्यान से देखो, ए डी कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, बी डी अपॉन डी सी। क्लियर स्टूडेंट्स, कैसे हमने सेकेंड प्रॉपर्टी यूज की, विच इज ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स। अब इस पर हम देखेंगे एग्जाम्पल। मान लीजिए एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, जिसमें हमने एक हाइट ड्रॉ की है पी टी। पी टी जो है वो कॉमन हाइट है दोनों ट्राइंगल के लिए। सो हमारे पास दो ट्राइंगल मिल गए। फर्स्ट ट्राइंगल पी टी क्यू, सेकेंड ट्राइंगल पी टी आर, और दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, कॉमन हाइट। सो दो ट्राइंगल कौन से हो गए, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट। सो हम सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। सो फर्स्ट ट्राइंगल का नाम पी टी क्यू, सेकेंड ट्राइंगल का नाम पी टी आर, इक्वल्स टू, जैसा कि हम जानते हैं दोनों ट्राइंगल में इक्वल क्या है, हाइट। सो हमने एग्जांपल में देखा था हाइट हाइट विल गेट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, बेस। सो फर्स्ट ट्राइंगल पी टी क्यू, यहां हमारे पास बेस क्या है, क्यू टी, तो यहां क्या लिख देंगे हम लोग, क्यू टी। सेकेंड ट्राइंगल पी टी आर, वहां हमारे पास बेस क्या है, टी आर, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, टी आर। और जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों की हाइट्स इक्वल है, सो हाइट हाइट विल गेट कैंसिल। सो ये एग्जाम्पल हो गया किस चीज के लिए, सेकेंड प्रॉपर्टी, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स। आज हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी चैप्टर की थर्ड प्रॉपर्टी। देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल है। फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी, सेकेंड ट्राइंगल है डी सी बी। और हम अप्लाई करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। सो दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, ए बी सी, फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट है ए बी, उसका बेस है डी सी। सेकेंड ट्राइंगल डी सी बी, यहां हाइट है डी सी और बेस है बी सी। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल में बेस कॉमन है। सो थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है यस, ट्राइंगल विथ कॉमन बेस। ऐसे दो ट्राइंगल जिनके बेस इक्वल हो, कॉमन हो, सेम हो,
सो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रायंगल विथ कॉमन बेस। स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल का नाम ए बी सी, सेकेंड ट्रायंगल का नाम डी सी बी। सेम प्रॉपर्टी, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ट्रायंगल विथ कॉमन बेस, सो दो ट्रायंगल में कॉमन क्या हो गया? बेस। अगर बेस कॉमन है तो बेस बेस विल गेट कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ हाइट। सो फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, यहां पर हाइट क्या है हमारे पास? ए बी। सेकेंड ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी, हाइट क्या है यहां पर? डी सी। ये हो गया हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस। क्लियर स्टूडेंट्स? सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। और ये कब यूज होगा? अगर दो ट्रायंगल की बेस कॉमन है। क्लियर? तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, जहां पर हाइट है पी क्यू और हमारा बेस है क्यू आर। सेकेंड ट्रायंगल एस आर क्यू, यहां हमारी हाइट है एस आर और हमारा बेस है क्यू आर। सो हम देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल में हाइट डिफरेंट है, बट बोथ द ट्रायंगल्स आर हैविंग कॉमन बेस। से कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है? ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रायंगल विथ कॉमन बेस। सो अप्लाई करेंगे हम लोग रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो फर्स्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, सेकेंड ट्रायंगल एस आर क्यू इज इक्वल्स टू, कॉमन क्या है इनमें? कॉमन है इनका बेस। तो बेस क्या है हमारे पास? आर क्यू। सो बेस बेस विल गेट कैंसिल। सो अगर बेस कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया? हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। सो इज इक्वल्स टू हाइट। फर्स्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, देखते हैं पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में हाइट क्या है हमारी? पी क्यू। सो हाइट इज पी क्यू। सेकेंड ट्रायंगल एस आर क्यू, यहां हमारी हाइट एस आर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल विथ कॉमन बेस। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमने जो तीन प्रॉपर्टीज फिर देखी हैं, सो उनका एप्लीकेशन देखते हैं हम टेक्स्ट बुक में। प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of these triangles. इसका मतलब दो ट्रायंगल दिए हैं, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस और हाइट हमको दिया हुआ है, सेकेंड ट्रायंगल का भी बेस और हाइट दिया है, लेकिन दोनों ही बेस और हाइट अलग अलग है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? फर्स्ट प्रॉपर्टी, टू ट्रायंगल्स विथ डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट्स। ओके, सो हमने फर्स्ट ट्रायंगल लिया
लेट्स से पी क्यू आर। हमारा सेकेंड ट्राइंगल एल एम एन। फर्स्ट ट्राइंगल में हाइट है पी टी और बेस है क्यू आर। फर्स्ट सेकेंड ट्राइंगल में हमारी हाइट है एल जी और हमारा बेस है एम एन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 of practice set 1.1, base of a triangle is 9 and height is 5। ये जो हमारा बेस है वो दिया है 9 और फर्स्ट ट्राइंगल की हाइट हमको दी हुई है 5। सेकेंड ट्राइंगल हाइट इज 10। ओके, सेकेंड ट्राइंगल जिसकी हाइट है एल जी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे दिया है height is 10 and base is 6। ये हमारा बेस है, इसकी वैल्यू दी है हमको 6। यहां हमारा बेस है क्यू आर जिसकी वैल्यू दी है 9। तो हम देख सकते हैं टू ट्राइंगल्स विथ डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट, यानी ये ऐसे दो ट्राइंगल है जिनका बेस और जिनकी हाइट दोनों ही डिफरेंट है। सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्यूशन। फर्स्ट ट्राइंगल पी क्यू आर, तो हम क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर, सेकेंड ट्राइंगल का नाम एल एम एन इज इक्वल्स टू। नाउ व्हाट इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। दोनों ट्राइंगल के बेस और हाइट चाहिए हमें। सो फर्स्ट ट्राइंगल पी क्यू आर में देखिए बेस है हमारा क्यू आर इनटू हमारी हाइट है पी टी। सेकेंड ट्राइंगल में हमारा बेस है एम एन इनटू हमारी हाइट है एल जी। अब यहां हमको वैल्यूज दी हुई है, हाँ अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। क्यू आर, लेंथ ऑफ क्यू आर इज गिवन 9, पीटी की वैल्यू क्या दी है हमें 5। सेकेंड एम एन की लेंथ 6, एल जी की लेंथ 10। क्या ये सॉल्व होगा? यस। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, then 3 3 ज़ा 9। सो हमारा फाइनल आंसर होगा 3 into 1, 3 1 ज़ा 3 and denominator 2 2 ज़ा 4। सो हमारा आंसर है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इज इक्वल्स टू 3/4। इस एग्जाम्पल में दो ट्राइंगल को हमने खुद ही नाम दिए हैं, यहाँ ट्राइंगल्स के नाम नहीं दिए हुए थे। तो आप चाहो तो ट्राइंगल को कोई भी नाम दे सकते हो अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? समझ में आया आपको कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 1 में क्यों और कैसे अप्लाई की? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी वो? ट्राइंगल्स विथ डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट्स। सो ट्राइंगल विथ
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।